हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सबों का दीपंकर लामा का हार्दिक नमस्कार। तहे दिल से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी मैं यहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष में हूँ और मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकता, जबकि मैं नालंदा का ही निवासी हूँ और इस भग्नावशेष के आसपास से मैं गुजरता रहता हूँ। और मैं इसके अंदर मुझे लगता है 10 साल हो गए अंदर आए हुए। कई बार इच्छा होती थी कि मैं यहाँ पर अंदर आऊँ और देखूँ कि क्या स्थिति है यहाँ की, लेकिन मैं किसी कारणवश आ नहीं पाता था अपनी व्यस्तता की वजह से। और मुझे याद है कि बचपन में इसी आसपास में जो है ठीक सामने रास बिहारी हाई स्कूल में, जब मैं विद्यार्थी था स्कूल में, तो उस समय जॉनी मेरा नाम की शूटिंग यहाँ पर हो रही थी, जिसमें देवानंद और हेमा मालिनी का रोल था और हम लोग सभी विद्यार्थी भाग करके यहाँ पर शूटिंग देखने के लिए आते थे। तो बड़ा ही प्राचीन विश्वविद्यालय, महाविहार कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार, प्राचीन महाविहार का भग्नावशेष, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी से आलोकित किया। यहाँ से अपने देश ही नहीं बल्कि चीन, साउथ ईस्ट एशिया और तिब्बत, नेपाल और कई देशों के पंडित विद्वान यहाँ अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए आते थे। और यहाँ के आचार्य भी उन लोगों को विद्या देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते थे। आइए, मैं इस भग्नावशेष का पूरा आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, और हालांकि यह 10% ही इसकी खुदाई हुई है। बाकी तो 90% तो जिस पर गांव बसे हुए हैं और धरती के गर्भ में ही है। ये 10% ही इतना विशाल है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विशाल रहा होगा यह महाविहार। ऐसा कहते हैं कि इसमें 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य इसमें रहते थे। और ये इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, मैं सेकेंडरी सोर्स से बता रहा हूँ। और लगभग 100 व्याख्यान प्रतिदिन होते थे यहाँ पर, 100 व्याख्यान। देखिए, ये जो विहार है, इस विहार में रहने के लिए भी, और इसमें जो है कुआं भी होता था। हर विहार में एक कुआं होता था जिसमें शिक्षक और छात्र साथ में रहते थे, और वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था थी और वहीं पर पढ़ाई की भी और रहने की भी व्यवस्था थी। देखिए, एक छोटा सा एक इस तरह का कमरा मिला है, और ऐसा बताते हैं, देखिए ये बड़ा सुंदर ऐसा कहते हैं कि यह अनाज का गोदाम रहा होगा। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि खुदाई के दौरान यहाँ जली हुई चावल का दाना यहाँ मिला था, जो हमारे म्यूज़ियम में, नालंदा म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो इससे अनुमान लगाते हैं कि ये गोदाम रहा होगा, अनाज का गोदाम रहा होगा। और जैसा कि ये विहार है, एक लाइन से विहार बना हुआ है, और हर विहार के आगे एक चैत्य
होता था। वहाँ बुद्ध की मूर्ति होती थी और जो भी आचार्य और छात्र उसमें सामने चैत्य में आराधना करते थे, पूजा करते थे। उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए कितनी अधिक थी कि देखिए ये एक यहाँ पर एक मंदिर है और इसमें एक मूर्ति रही थी और इसके दोनों तरफ देखिए ये पट्ट है, पट्टा इसका है अबरक का, ये अबरक का शिलापट्ट है और इसके इस तरफ भी है, ठीक है। और ये ऊंचा था और ये क्या था कि इधर पूरब से जब सूर्य उदय होता था तो इस शिलापट्ट पर रोशनी पड़ती थी और इसकी चमक से यह अंदर का जो मंदिर है यह आलोकित होता था, रोशनी इसमें पड़ती थी। और जब सूर्य पश्चिम की ओर चला जाता था तो ये इस तरफ का जो शिलापट्ट है उसमें से रोशनी उससे टकरा करके इस मंदिर में रोशनी होता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी में इसका जो है अंत हो गया। उस समय की तत्कालीन जो कारण रहा था वो जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। और उस समय जैसा कि धर्म स्वामीन के बायोग्राफी से ज्ञात होता है कि उस समय एक आचार्य रहा करते थे राहुल श्रीभद्र और करीब 70 विद्यार्थी यहाँ विद्या अध्ययन करते थे और समय समय पर जो है उनके आक्रमण की वजह से धीरे धीरे यह विहार जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो थैंक यू सो मच। मैं बड़ा संक्षेप में मैंने अपना इसे बताया है और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।